हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 22 दिसंबर 2022 के बारे में पढ़ेंगे। यानी 22 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। फर्स्ट वन है, सरकार ने ज़रूरी दवाओं की सूची में शामिल, ठीक है, जरूरी दवाओं की सूची NLEM में शामिल 119 दवाओं की अधिकतम कीमत बुधवार को तय कर दी है। कितनी दवाओं की? 119 दवाओं की। इसके चलते कैंसर, डायबिटीज़, फीवर, हेपेटाइटिस सहित कई गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतों में 40% तक कमी आएगी। ठीक है, कैंसर की दवा में सबसे ज़्यादा 40% तक की कमी की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि जो सरकार ने ज़रूरी दवाओं की सूची में शामिल 119 दवाओं की अधिकतम कीमत बुधवार को निर्धारित की है। इनमें कैंसर की दवा में कितने प्रतिशत कमी आई है? 40% इसकी कीमत में कमी आई है। बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल की कीमत भी 12% घट गई है। नेक्स्ट वन है, नेपाल के PM और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा संसदीय दल के नेता निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, कौन? शेर बहादुर देउबा, जो कि नेपाल के करंट PM भी हैं। उन्होंने गगन थापा को हराया है 39 वोटों से। ठीक है, और उनको टोटल कितने? 64 वोट मिले हैं। नेक्स्ट वन है, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। इसकी जो यात्री क्षमता है वो 6 लाख यात्रियों की होगी। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। पहला टर्मिनल अप्रैल 2023 तक शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक टर्मिनल का डिज़ाइन और बनावट राम मंदिर की तरह होगा। ठीक है, इससे आध्यात्मिकता का भाव आएगा। और यहाँ पर जो है, इस एयरपोर्ट को बनाने में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ का? बंसी पहाड़पुर। और इसकी जो लागत है वो 242 करोड़ रुपए आएगी। और इसमें 3 टर्मिनल भवन होंगे। नेक्स्ट है, हर साल महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस को रामानुजन की जयंती के दिन मनाने की घोषणा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी 2011 में। ठीक है, 2011 में उनकी 125वीं जयंती थी। और 2012 से हर साल इसे गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 11वां राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। साल 2022 में 11वां राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट वन है, भारत सरकार ने भारत चीन की सीमा पर फ्रंटियर हाईवे बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ 20 किलोमीटर दूर एक सीमांत राजमार्ग बनाया जाएगा। इस राजमार्ग का घुसपैठ को रोकने और पलायन रोकने का एक रणनीतिक महत्व है। ठीक है, घुसपैठ रोकने के लिए और पलायन को रोकने के लिए। यह भारत सरकार द्वारा सीमा पर बनने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग है। सीमा पर बनने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसका नाम रखा गया है NH 913। इसको बनाने में 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और यह 1700 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे होगा। नेक्स्ट वन है, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में समुद्रयान परियोजना को पेश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, बहुत सारी परियोजनाएं पेश की गई, जिनमें से समुद्रयान परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे पेश की। इस परियोजना के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र के भीतर पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज और महत्वपूर्ण पदार्थों को एकत्रित करने के लिए है। इस परियोजना में शामिल समुद्रयान 6000 मीटर की गहराई तक जाने में समर्थ होगा। इस यान का नाम जो है वो मत्स्य 6000 रखा गया है। ये परियोजना 2026 तक पूरी होगी। इसके पहले चरण की अनुमानित लागत
2823.4 करोड़ रुपए तक होगी। नेक्स्ट वन है, इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कल्याण फेरेस्टा। या कल्याण फेरेस्टा को किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो उड्डयन मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर ने पहली बार कौन से इवेंट की मेज़बानी की है? जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। किसे GOC किलो फोर्स का कार्यभार सौंपा गया है? यानी किलो फोर्स का GOC किसे नियुक्त किया गया है? मोहित सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन है, हाल ही में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, जो भारत और नेपाल का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण, और अभी उसका 16वां संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन पहली बार सन 2011 में किया गया था। नेक्स्ट वन है, हाल ही में G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई में आयोजित की गई। नेक्स्ट वन है, कौन सी राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो असम ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। PT उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया है। ठीक है, किसी उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? PT उषा को। ठीक है, कौन से देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानानकोवा का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये राजकुमारी है हवाई देश की, अंतिम राजकुमारी थी। हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। NACC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, PV अय्यर द्वारा नई किताब लॉन्च की गई है। कौन सी किताब है? PV अय्यर द्वारा फिट एट एनी एज पुस्तक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट वन है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। ठीक है, यह यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित है। ठीक है, यह लिखा गया है गलती से, हस्ताक्षरित है। यह तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा। यूरोपीय संघ स्थित कंपनियों को प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होगी, यानी कि जो देश से बाहर या देश के अंदर जो भी उद्योग होंगे तो उसके लिए उन्हें यूरोपीय संघ से पहले प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। ठीक है, 9 से 14 वर्ष की लड़की। यह टीका जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्ववैक HPV टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। यह 4 प्रकार के HPV से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV 16, 18, 6 और 11। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो त्वचा में संक्रमण से फैलता है और ये एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।